हम कथा में भी जाते हैं ना तो माताएं आती हैं और कुछ माताएं तो ऐसे ऐसे सवाल करती हैं, देख करके खूब हंसी आती है। कई माताएं कहती पति को बस में करने का अगर कोई मंत्र हो तो हमें भी दे दो। पति को कैसे बस में करना चाहिए, पति हमारे अनुसार चले, हमारे हर बात को माने। तो कहा गया कि जो पत्नी अपने पति को बस में करना चाहती हैं वो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपने भी ऐसा कुछ सोचा हो तो इस बात को आप सुन लें और ध्यान दीजिए। कहते हैं जो स्त्री अपने पति को बस में करना चाहती है, अपने बस में करना चाहती है और उनके ऊपर वशीकरण मंत्र प्रयोग करती, वशीकरण का प्रयोग करती है, उस स्त्री के सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सारे धर्म जो है व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने पति को वशीकरण करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, वशीकरण हो तो हम भी कर लें, वशीकरण करने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। और कहते हैं वो दुराचारिणी स्त्री नरक में जाती है और तांबे के बर्तन में 15 युगों तक जलाई जाती है। देखिए कितना बहुत बड़ा सजा है। तांबे के बर्तन में 15 युगों तक जलाई जाती है, कितना बड़ा पाप है। इसलिए कभी भी ये गलत भावना, गलत सोच अपने मन में आने ना दें, क्योंकि पति सर्वश्रेष्ठ होते हैं। पति ही नारी का रक्षक, नारी का रक्षा उसके पति करते हैं। पति नारी के रक्षक होते हैं। पति ही गति कहा गया और पति ही देवता कहा गया और पति ही गुरु कहा गया। इसलिए ऐसे पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करना सर्वथा पाप है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे स्त्री जीवन में कभी सुख नहीं पा सकती, कभी सुख को पा ही नहीं सकती। और कहते हैं ऐसे स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षी के योनियों में जाती हैं, जाकर के भटकती है, भटकना पड़ता है और अंत समय में भयानक रोग हो जाते हैं। देखिए सुनने में थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। जितने माताएं सुन रहे होंगे हो सकता है मुझे गाली भी दे रही होंगी, लेकिन ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ। नारद पुराण में बताया गया प्रमाण। देखिए मैं कोई भी बात अगर बताती हूँ तो प्रमाण के सहित बताती हूँ। जो मैंने अध्ययन किया, जो मैंने शास्त्रों में देखा, पढ़ाई किया, उसको मैं जरूर बताती हूँ। नारद पुराण में कहते हैं कालेन पंचताम प्राप्ता गता नरकयातनाम ताम्रभ्राष्टे ह्ययं दग्धा युगानि 10 5 च यान्यापि युवतिर्भूप भर्तुर्वश्यं समाचरेत् वृथा धर्मा दुराचारा दह्यते ताम्रभ्राष्टके। इसलिए कभी भी अपने पति को बस में करने की कोशिश ना करें। देखिए आप अगर अपने धर्म का पालन करती हैं, पतिव्रत धर्म का निष्ठा पूर्वक अगर पालन करती है तो कोई भी प्रकार के वशीकरण मंत्र का प्रयोग करने के, वशीकरण विधि प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए आप अपने धर्म का निष्ठा पूर्वक आप अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म में रहें। नारी अपने धर्म में रहे। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? केवल पति के आदेश का पालन करना ही पतिव्रत धर्म का रक्षा नहीं है। आप कहो कि हम पति को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हम जैसे बड़े पतिव्रता नारी कोई और हो ही नहीं सकता। केवल प्रेम करने से, टाइम में भोजन देने से, पति के वस्त्र धोने से पतिव्रता धर्म का पालन नहीं होता। देखिए पतिव्रता नारी के 4 नियम बताए गए। कौन से 4 नियम? आप अगर सच्ची पतिव्रता है
तो पति के सेवा करना पहला नियम, पति के सेवा करना हर एक नारी का धर्म है। पति चाहे कैसा भी हो, अपने पति का सेवा करना नारी का धर्म है। तो पहला नियम पति के सेवा करना। दूसरा नियम क्या है? पति के अनुकूल चलना। आपके पति ने कहा कि आज आपको ऐसा करना है, तो आप उस आदेश का पालन करें। जो आपके पति के लिए अनुकूल होता है उस कार्य को करना, पति के अनुकूल चलना, ये भी पतिव्रता नारी का नियम है, धर्म है। और तीसरे नंबर में केवल आप अपने पति के सुख के लिए नहीं, आप जिस घर में रहते हैं, विवाह के पश्चात आप ससुराल में रहते हैं, केवल पति का ध्यान रखना ही पतिव्रत नहीं है। क्या करना होगा? आपके ससुराल वाले, आपके सास हैं, आपके ससुर हैं, आपके जेठ हैं, जेठानी है, सभी का ध्यान रखना। आपके ससुराल में जितने सदस्य हैं सभी के लिए मन से अच्छा सोचना, जितना हो सके सभी के भलाई के लिए कार्य करना, सभी का सेवा करना, इसे भी पतिव्रत धर्म का पालन कहते हैं। और चौथे नंबर में कहते हैं कि अपने पति के नियम का रक्षा करना। कोई भी पुरुष कोई भी नियम बनाता है तो उस नियम को रक्षा करने के लिए उसकी पत्नी साथ देती है। साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चार कार्य आप करते हैं तो आप ही सबसे बड़े पतिव्रता नारी हैं। पतिव्रता नारी अगर आपको स्वयं लगते हैं, स्वयं को पतिव्रता नारी के रूप में आप बनाना चाहते, तो ये चार कार्य, ये चार नियम का ध्यान देना होगा। प्यार से बोलो।